यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट जो हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था परसेंटेज। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम एंड वर्क। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से एक तरह से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद कुछ एक शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इतने टिपिकल होते नहीं है जितने बच्चे उसको टिपिकल बना देते हैं। सिर्फ रेसिप्रोकल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। और जो आपको टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, सो दैट आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बारे में एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज। जितने भी एमसीक्यूज उसके ऊपर बन सकते हैं और किस तरीके से आप उनमें शॉर्टकट्स लगा सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क एक्चुअली में क्या है। अगर मैं आपको एक चीज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे 2 आवर्स लग रहे हैं, है ना, लगभग नियर अबाउट मान के चलो कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। ए मेरा नाम है जी, ठीक है। बी एक और पर्सन है जिसको क्या हो रहा है जी, जो 3 आवर्स लग रहे हैं, जिसको 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि 3 आवर्स लग रहे हैं मान लो 5 किलोमीटर करने के लिए, मींस क्या हुआ, ये जो हमारे पास बंदा है वो तो फास्ट है और ये हमारे पास क्या है, स्लो है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको टाइम और उसके काम से रिलेट करके देखूं, जहां पे टाइम मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जहां पे टाइम मेरे पास कम लग रहा है, टाइम मेरे पास क्या लग रहा है, कम लग रहा है, काम वहां पे क्या हो रहा है, उतनी तेजी से काम हो रहा है। जहां काम मेरे पास ज्यादा हो रहा है वहां पे, मींस टाइम मेरे पास ज्यादा लग रहा है, वहां पे काम कितना हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, टाइम और वर्क आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, या आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल होगा उसका, लेकिन एंटी प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि टाइम अगर ज्यादा है तो वर्क कम हो रहा है, वर्क ज्यादा है तो टाइम कम हो रहा है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा है श्याम, ठीक है जी, उसको एक दिन लगता है मान लो 3 चेयर्स बनाने के लिए, और ऐसे ही कोई बच्चा है राम, उसको 2 दिन लगते हैं एक चेयर बनाने के लिए, ये स्लो है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो बंदा टाइम कम ले रहा है वो काम ज्यादा कर रहा है, जो बंदा टाइम ज्यादा ले रहा है ऑटोमेटिक वो काम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो एक दूसरे के एंटी है। ये हमारा क्वेश्चन का जो सबसे पहला टॉपिक। दूसरी चीज की अगर मैं आपको बात करके दिखाऊं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है, मैंने यहां पे बोला समथिंग, मान लो कि एफिशिएंसी की बात करें, मान लो ए मेरे पास कोई बंदा है और बी मेरे पास कोई बंदा है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी काम करने की 2:1 है, मतलब कि अगर ये डबल काम कर रहा है तो ये उसका सिंगल टाइम काम कर रहा है। और टाइम का अगर मैं रेशो देखूं, टाइम एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो बंदा डबल तेजी से काम कर रहा है वो कितना टाइम लेगा, आधा टाइम लेगा। जो बंदा आधी तेजी से काम कर रहा है वो कितना टाइम लेगा, वो डबल टाइम लेगा। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी क्या होती है, टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि 1 बाय में टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। की एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम है, टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है, मींस टाइम अगर कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड बात बोलूंगा कि रेसिप्रोकल, बस। मतलब अगर आपको काम दे रखा है या टाइम दे रखा है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, 1 डे के टाइम या वर्क में कन्वर्ट कर दो, वो आपका सीधा आंसर देके जाएगा। इसको इन शॉर्ट मैं एक छोटे से एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर 10 दिन लग रहे हैं कोई भी काम कंप्लीट करने के, यानी कि एक्स वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो एक्चुअल में वो एक दिन के अंदर कितना काम कर लेगा, x/10। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 10 दिन लग रहे हैं एक काम करने के लिए, तो वो एक दिन में काम कितना करेगा, उसका 10th पार्ट ही तो काम करेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एंटी करना है, और कोई ज्यादा ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इन छोटी सी बातों से हमारे भी सोल्व होने वाले हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में देखना, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है जी, कुछ एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से भी पिक किए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने को क्या कह रही है,
ए डज अ वर्क इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे से पहले ही क्वेश्चन करके दिखाओ। ए डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो 10 दिन में कोई काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क, साथ में कितना काम करेंगे। देखो अगर ए आपका 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में ए मेरे पास कितना काम करके दिखा देगा, 1/10 काम करके दिखा देगा। बी मेरे पास कितना काम करके दिखा देगा एक दिन के अंदर, 1/15 काम करके दिखा देगा। वही रेसिप्रोकल कर दिया ना, टोटल उसको 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/10, टोटल 15 डेज लग रहे हैं तो एक दिन में 1/15। तो ए और बी दोनों अगर इकट्ठे मिला दें, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, एक दिन का कर लो, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 1/10 प्लस में 1/15। जब आप एलसीएम लेने जा रहे हो, एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है 150, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 10, तो 25/150 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ गया एक्चुअल में 1/6। 1/6 मेरे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क, कितने दिन में वो काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन का अपन ने क्या निकाल दिया, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू दिस, हाँ तो अपन ने क्या निकाल दिया 1/6। क्लियर है जी। और अगर ये तो अपन ने एक दिन का काम किया ना, यहाँ पे एक्चुअली में ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी सही कर लो। अपन ने क्या किया, एक दिन का काम निकाला है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल ए और बी को टोटल कितने दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट करने में, 6 दिन लग जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, या तो क्वेश्चन के अंदर करेक्ट कर लो कि एक दिन का काम पूछा हुआ है यहाँ पे, या हाउ मेनी डेज पूछ रहे थे, इसको क्या कर दो एंटी कर दो। भी मैंने आंसर देखा तो फाइल के अंदर में भी या तो एमसीक्यू में एरर आ गया होगा या इसमें। ठीक है, तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, वो कह रहा है अ टायर हैज 2 पंचर्स, 2 पंचर है। द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स एंड द सेकंड अलोन वुड हैव इट इन 6 मिनट, 6 मिनट लगेंगे और उसको 9 मिनट लगेंगे। इफ एयर लीक्स आउट अ कांस्टेंट रेट, एक ही कांस्टेंट रेट से जो है एयर बाहर आ रही है, हाउ डज इट टेक बोथ द पंचेस टुगेदर टू मेक इन फ्लैट, कितनी देर लग जाएगी बिल्कुल फ्लैट करने के लिए, कितनी देर लगेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट की बात करूं, मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूं आपको, फटाफट से देखेंगे। 1 मिनट की बात करूं और मैं काम की बात कर रहा हूं, 1 मिनट वर्क की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। 1 मिनट के अंदर वो कितना करेगा 1/9, 1 मिनट में वो कितना करेगा 1/6। तो एक्चुअल में आंसर मेरे पास कितना आ गया 5/18 आंसर निकल के आ गया। ये कितना हो गया 1 मिनट का काम हो गया। तो इसी का रेसिप्रोकल करना है अपने को, टोटल बताना है ना टुगेदर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो 18/5, और 18/5 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3/5, 5 3 15 प्लस 3, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो उसको इतने मिनट लग जाएंगे टोटल आपका कंप्लीट करने में वर्क। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, वो कह रहा है ABC complete the piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the work in same work day. वर्क इन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। देखो ए बी और सी दोनों को अगर मैं मिला दूं, तीनों को, इन तीनों को मैं मिला के देखूं कि ये कितने दिन में, एक दिन में जो इनका काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है, चेक कर लेते हैं। अपन ने कर दिया 1/24, इसको कर दिया 1/6, इसको कर दिया 1/12। अभी देखा ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल से आंसर निकालो। ये हो जाएगा अगर मैं इसका 24 एलसीएम लेता हूँ, 1 प्लस में 3 4, 4 प्लस में 3 7, 7/24। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ द डेज बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द डेज बताने के लिए हम लोग क्या किया करते थे, इसी को उल्टा कर दो। ये तो एक दिन का है ना, तो 24/7 इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं 3/7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब कुछ आने वाले क्वेश्चन ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन से पिक किए गए हैं। देखो x कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज विद इन 5 सेकेंड्स का गैप लूंगा मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले स्टार्ट करो। x कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, 40% जो है वो काम कर सकता है। z 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, अलग अलग उसकी डिमांड है। हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट,
कौन कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेगा। अपने को निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनका वर्क ही तो निकालना है, और कुछ तो करना ही नहीं है। तीनों का वर्क निकाल के अपने को बताना है कि कौन ज्यादा जल्दी जो है वो काम कंप्लीट कर देगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है तो मेरे से पहले आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लो और बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। देखो कंप्लीट वर्क है वो मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क निकाल रहा हूँ। एक्चुअल में एक्स को कितने दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, 10 दिन लग रहे हैं, और वो कितना काम कर रहा है, 1/4 काम कर रहा है। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट करने में। वाई को देख लो, वाई 40% काम कर पा रहा है 40 दिनों में, तो 40% का उल्टा कर दो, 40/100 कितने दिन लग जाएंगे इसको काम कंप्लीट करने में, 100 दिन लग जाएंगे। ये उल्टा कैसे किया मैंने, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगले में उसको कह रहा है 1/3 वर्क कर पाएगा, यानी कि 3/1 कर दो, और मल्टीप्लाइड बाय आंसर कितना आ गया, 13 डेज में कर रहा है, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 39 डेज लग जाएंगे काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, इसको ठीक कर लेंगे सारे। यहाँ 1/4 इसने दिया हुआ है ना, हम तो 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, कौन जल्दी काम कंप्लीट कर लेगा, सबसे पहले आंसर मेरे पास कौन देके जा रहा है, 39 डेज, यानी कि Z मेरे पास सबसे पहले काम कंप्लीट करके दिखा देगा। आई होप अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आया हो। ठीक है जी, अगले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखो अपने को किस तरीके से दिया हुआ है, आपने टाइम नहीं लगाना है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा के करा रहा हूँ, तो मुझे विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट लग रहा होगा, पर आपने टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, देखो ए और बी दोनों जो है वो मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं 20 दिन में। देन दैट नंबर्स ऑफ द डे टेकन बाय ए बी सी टुगेदर, अगर ये तीनों इकट्ठे काम करें तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से अगर हम देखें, ए और बी जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में, यानी कि एक दिन में वो कितना करेंगे, 1/12। बी और सी एक दिन में कितना करके दिखा देंगे, 1/15। मैंने क्या किया, एक एक दिन का निकाल लिया। ऐसे ही सी और ए, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको ऐड ही करना है, 1/20। तो ए बी और सी मिलके अगर मुझे इकट्ठा निकालना हो, इन सभी को ऐड कर दो, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, c प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c, तो क्या हो जाएगा, 1/12, 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम निकाल लो, 60 एलसीएम निकल के आ रहा है, 12 5 60, 15 चौके 60, और ये 3 5 4 9 3 12, 12 डिवाइड बाई 60 मेरे पास आंसर आ गया करेक्ट, यानी कि 1/5 मेरे पास आंसर निकल के एक बार आ गया। अब अपने को तो एक दिन का बताना है ना, तो a प्लस में b प्लस में c का डैश, और इसका डैश का मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये एक दिन का काम था ना, 2 से मल्टीप्लाई में था, तो अगर इसको 2 से वहां जाके डिवाइड करते हैं, आंसर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1/10। लेकिन अपने को पूछा हुआ कितने दिन लगेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ द डेज निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द डेज निकालने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 10/1, दैट मीन्स 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 जो है वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से एक बार रिकैप देता हूँ। ए और बी का काम दे रखा है, इतने दिन में करेंगे, तो एक दिन का निकाल लिया, इसका एक दिन का निकाल लिया, इसका एक दिन का निकाल लिया। तीनों का जब ऐड करके देखा, 2 मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो 2 को चक्के डिवाइड में ले गए, तो 10 आंसर मेरे पास आ गया, क्योंकि लास्ट में उसका आंसर डिवाइड में कर दिया, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ द डेज बताने थे, ना कि एक दिन का काम बताना था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, वो बी से ट्वाइस काम कर रहा है, मीन्स फास्ट है। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days इंडिपेंडेंटली, देन द नंबर ऑफ द डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए जो है वो बी से फास्ट काम करता है, और कितना फास्ट काम करता है, ट्वाइस। तो मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ ना, रेट ऑफ वर्किंग अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, रेट ऑफ वर्किंग अगर मैं बोलूँ, तो ए और बी का जो रेशियो मुझे दे रखा है, वो कितना रेशियो दे रखा है, 2:1। अब यही आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर क्लियर करके जाएगा। कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, अगर वर्किंग फास्ट है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम उतना ही हो जाएगा, उसका हाफ और इसका डबल। अभी कॉन्सेप्ट किया ना, तो देखो अपने को ए जो है वो ट्वाइस काम कर रहा है, बी को कोई काम करने में 12 दिन लगते हैं, ये दे रखे हैं। अगर बी को कोई काम कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, तो ए को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। अगर बी को 12 दिन लग रहे हैं, तो ए को 6 दिन लगेंगे। तो ए जो है वो एक दिन में कितना करेगा, ए
ए जो है वो एक दिन का कितना वर्क कर लेगा, 1/6 कर लेगा। बी जो है वो कितना कर लेगा एक दिन में, बी कितना कर लेगा, 1/12 कर लेगा। दोनों को ऐड करो, मिला के निकालना है ना। ए प्लस में बी एक दिन में कितना करके दिखाएंगे, तो 1/16 प्लस में 1/12। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 3/12 और आंसर कितना हो गया 1/4। ये तो एक दिन का निकला। अपने को टोटल नंबर ऑफ द डेज पूछे हुए हैं, वापिस से जो एक दिन का है उसका आंसर क्या कर दो, रेसिप्रोकल करके दिखा दो। यानी कि 4 जो है वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, ई ऑप्शन डाल लो, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है वो मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी मैंने पुट किया आपके सामने। A is twice as good in a work as B and together they finish the work in 14 days। अब अपनी को इकट्ठा दे रखे, 14 दिन में इकट्ठा काम कंप्लीट कर लेते हैं। The number of the days taken by the A alone to finish the work। थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है वो मोल्ड करके दिखाया इसने। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि A और B के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी दे रखी है, अभी भी 2:1 निकाल के दी हुई है। A और B साथ में मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करके दिखा रहे हैं, 1/14। टोटल 14 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/14। अगर मैं 1/14 को ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, 2:1 के अंदर डिवाइड करके देखो एक दिन के काम में, तो एक्चुअल में ए जो काम कर रहा है वो भी एक दिन के अंदर वो कितना निकल के आएगा। इसको अगर मैं 2:1 के अंदर डिवाइड करूं, ए कितना काम कर रहा है, 2th पॉइंट काम कर रहा है, टोटल कितना है 3 है। तो एक्चुअल में ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/20 पार्ट काम कर रहा है। तो अकेला वो कितना कर देगा, उल्टा कर दो, 21 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझेंगे एक बार दोबारा। A/B कितना है, ये दे रखा है। ए और बी इकट्ठे एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, तो 1/14 को 2:1 में करो क्योंकि उनके काम करने की एफिशिएंसी गिवन है। ए एक दिन में कितना कर लेगा, इसी का 2th रेशियो, और 2th रेशियो कितना है, 2/3 रेशियो। 1/21 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 21 इज द करेक्ट आंसर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से समझ आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हुए मैंने, ठीक है जी। चलो देखो नेक्स्ट अपने को बोल रहा है, नेक्स्ट अपने को यहाँ बोल रहा है साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी जो है वो 20 दिनों में काम कंप्लीट करके दिखा सकती है। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, देन द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय तान्या टू कवर द पीस ऑफ वर्क। तान्या को कितने दिन लग जाएंगे, देखो ध्यान से देखेंगे एक बारी। अगर मैं बोलूं कि रेशो निकालना है टाइम का और साक्षी और तान्या के बीच में, तो क्या निकलेगा। अगर तान्या को 100 दिन लग रहे हैं तो साक्षी को कितने दिन लग रहे हैं, 125, क्योंकि वो 25% मोर एफिशिएंट है। तो इसको थोड़ा सा मैंने इजी करके लिख दिया। और इस रेशो को आप क्या लिख के दिखा सकते हो, 5:4। एक्चुअल में 5:4 साक्षी और तान्या का वर्क है। अगर वो 20 दिन में कर लेती है, साक्षी अगर 20 दिन में कर लेती है, तो बताओ तान्या कितने दिन के अंदर करके दिखाएगी। तान्या को x ले लिया, x की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आ रही है, 20 × 4 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा, आंसर मेरे पास कितना आ गया। यानी कि तान्या उसी काम को 16 दिन में अकेले जो है वो कंप्लीट कर लेगी। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। देखो बहुत प्यार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। ए जो है वो 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 दिन लगते हैं। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, 10 दिन के लिए काम करता है और जॉब छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ कार्य जो है वो कर पाएगा। बिल्कुल प्यार से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको बोलूं बी जो है वो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, शॉर्टकट में समझा रहा हूं, 1/15, ये तो इसका एक दिन का काम हो गया, इनटू में 10, कितना काम कर लेगा 10/15, और आप इसको ऐसा बोल सकते हो 2/3। मैंने क्या किया, 15 दिन में अगर वो काम कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम 1/15, और एक काम करने को वो 10 दिन लगाता है तो 10 से सीधा मल्टीप्लाई करो। 10 दिन के लिए सॉरी काम कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। सेम काम अगर मैं रिमेनिंग वर्क बोलूं, बचा हुआ काम कितना रह जाएगा, 2/3 तो वो कर ही चुके हैं, 1 में से माइनस कर दो, तो 1/3 काम जो है वो पेंडिंग रह गया, है ना। अब देखो एक को काम करने में कितना दिन लगते हैं, 18 दिन लगते हैं। तो अगर मैं बोलूं 1/18, ठीक है जी, वर्क डन,
बाय ए इन 1 डे। कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं, एक दिन के अंदर वो कितना काम कर रहा है 1/18 ए का, तो टोटल 1/3 के अंदर उसको कितने डेज लग जाएंगे 18 1/3। 1/3 अगर काम पेंडिंग है, एक काम को करने के लिए उसको एक दिन में 1/18 लग रहा है, तो कितना बन जाएगा 18 इंटू में 1/3, यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 दिन लग जाएंगे। आप इसको सीधा क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और वापस से उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि टोटल अगर अकेला ए काम करता है तो बचे हुए काम को वो 6 दिन में कर पाएगा, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट दे रखे। 6 दिन मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा हूं मैं, फटाफट से कॉपी पेन उठाना है, ट्राई करना है कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से करेंगे सभी। चलो देखो, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट से। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप करके दिखाओगे। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर वो साथ में जो है वो काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर विद द 20 डेज। 20 डेज के लिए उन्होंने काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। देन ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। सो ए कैन फिनिश द होल वर्क। ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। तो कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे, बहुत आसान है। मान लो ए का मैंने वर्क मान लिया एक दिन का, मान लो x है। सेम मैंने b का वर्क मान लिया एक दिन का y है। दोनों x प्लस वाई टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज ना। दोनों मिलके अगर 30 दिन में काम कर सकते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 1/30, मतलब एक दिन की। ठीक है ना जी। अपने को कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज देन b लेफ्ट। उन्होंने 20 डेज काम किया, फिर b लेफ्ट कर गया। एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो रिमेनिंग वर्क जो है वो 20 डेज के अंदर कंप्लीट करके दिखा देता है आपको। उसके बाद हमें बताना है ए कैन फिनिश द वर्क। ए जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, ये अपने को बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट से आंसर देंगे सभी। देखो एक्स और वाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी तरीके से लेके जाऊं, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा और इजी कर दे। ये 20 डेज का दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। देखो ए और बी अगर मैं बोलूं 20 डेज के अंदर जो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो कितना है 1/30 इंटू में 20, क्योंकि मिलके तो उनको 20 दिन लगते हैं, तो 2/3 कंप्लीट करते हैं जी। ठीक है, एक तरीके से अगर आप देखें। और उसके बाद देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह एक तरह से थोड़ा सा सिमिलर हो गया। और रिमेनिंग जो वर्क है वो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना रह गया 1 माइनस में 2/3। अगेन आंसर कितना आ गया 1/3। तो 1/3 वर्क कौन करेगा, ए करेगा। कितने दिन में 20 दिन में, क्योंकि उसने दे रखा है उसको 20 दिन लगे बचा हुआ काम करने के लिए। ध्यान से देखो क्या दे रखा है 20 दिन लगे ना उसको अकेला काम करने के लिए। अब वो पूरा दिन पूरा वर्क कितने दिन में कर सकता है 20 इंटू में इसी का रेसिप्रोकल। अगर 1/3 पार्ट वो 20 डेज में कर रहा है तो 20 डेज में वो कितना काम कर सॉरी पूरा काम करने के लिए वो कितने दिन लगा देगा 60 दिन लगा देगा। यानी कि थर्ड पार्ट अगर 20 डेज में कर रहा है तो फुल पार्ट कितने में करेगा 6 डे में कर देगा। इसको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं 1/30, और 20 दिन में कितना कर देंगे इंटू 20 कर दिया। बचा हुआ काम कितना रह गया माइनस कर दिया। बचा हुआ काम ए कितने दिन में कर देगा जबकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया हुआ है। वो कह रहा है ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर लेते हैं। और ए हैव वर्क फॉर 16 डेज, 16 दिन काम करता है। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। उल्टा कर दिया इसी क्वेश्चन को, बी जो है बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, और एक अकेला करेगा 44 दिन के अंदर। इन हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क। सेम क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे स्टेटमेंट अगर बनाना चाहूं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बोलूं कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/30, क्योंकि दोनों मिलके एक काम को करने में 30 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे 1/30। और अगर वो कह रहा है कि ए हैविंग वर्कड फॉर 16 डेज, तो अगर वो ए जो है वो मेरा एक दिन में x काम करता है तो 16 दिन में कितना काम करेगा 16x। और बाकी बचे हुए दिन उसको कितने दिन लग रहे हैं बी को 44 दिन, तो 44y। कितना काम है जी एक काम है। सीधा आ गया आंसर। इसको सोल्व कर दो, यानी कि इनकी वैल्यूज पुट करके देख लो सीधा। अपने को निकालने की इसकी वैल्यू है L1 निकालना है ना, तो इसको देखो
यहाँ पे x और y की सिमिलर वैल्यू निकल रही है। आई थिंक 1/x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 1/30 माइनस वाई, पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास 4 4 4 ज़ा। मैं एक बार फटाफट से यहीं से आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप जो है इसका मेथड भी ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये है ना, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4/30, 4x कट 11y माइनस में 4y, आपका आंसर आ जाएगा 7y 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 7y, और ये आ जाएगा x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2y में 32। जब आप कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, 1y में 16 निकल के आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1/16 पुट कर दूं, y की वैल्यू आ रही है 1/30 माइनस में 1/16, 16 तिया 48, 480, तो ये आ गया 16 माइनस में 1/30 है ना ये। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू 1/16 है, 1/16 पुट कर दिया जी। 1/16 तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 माइनस में, तो 30 बच गया ना, नेगेटिव में चला गया। तो एक बार शायद कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। मैं थोड़ा सा मिस्टेक चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक्चुअली में सॉल्व करके देखा नहीं है वाला अभी, जस्ट फटाफट से ऐसे ही वर्बली आंसर निकाला इसका। y की वैल्यू अपने पास आ गई 1/30, ठीक है। 16 तिया 48, ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 30। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। 30, ठीक है। 16 माइनस में 30 मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 4y में 480, यही आ गया, माइनस का 14 सॉरी। तो यहाँ तक तो ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 साते और 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0, 7 तिया 21, 7 छिक 42। नहीं 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 नहीं, कुछ गलती हुई है, एक बारी इसको थोड़ा सा सही करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही करते हैं। मैं दोबारा से इक्वेशन पढ़ता हूँ। 16 डेज, ठीक है, 4 चौके 16, 11, 1/4 और 1/4 1/4 1/4। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें 4 4 चौके 16, 4 11, तो ये आपके पास आ गया ये 4x। एक बार इसकी ना स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट के अंदर कहीं मैंने गलती ना की हो, सो दैट आंसर नहीं निकल रहा है। एक बारी a एंड b टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, बिल्कुल सही है। एक दिन के अंदर वो दोनों मिलके 1/30 पार्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। और एक हैविंग अ वर्क फॉर 16 डेज, b फिनिश द रिमेनिंग वर्क, b फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 44 डेज, यानी कि 16 दिन लगे उसको, 16x हो गया, 44y हो गया, और काम अपने पास कितना है, बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल सही है, सही है, इक्वेशन सही थी, वहां पे कैलकुलेशन गलत है। एक बार इसका ना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें x और y की वैल्यू मुझे कमेंट करना है। x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना, क्योंकि 1/रेसिप्रोकल में वैल्यू आने वाली, शॉर्टकट में डालूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/30, और 16x प्लस में 44y कितना दे रखा है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे चेक करके दिखाना है। आई थिंक तो x मेरे पास 1/16 निकल रहा था, चलो फिर भी एक बार चेक कर लेना, मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। इक्वेशन बिल्कुल सही है, इक्वेशन मैंने चेक कर ली। चलो देखो, ए बी और सी, उस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा ज्यादा जो है वो, देखो ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 300 पर डे, 300 पर डे वो अर्न करते हैं, वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न 188 रुपीज एंड बी एंड सी टुगेदर अर्न 152। इसने अलग अलग चीजें हमें डिमांड में दे दी। द डेली अर्निंग ऑफ सी, सी की जो डेली अर्निंग होगी वो हमें बतानी है कितनी है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, बी, ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश द, इनकी जो 3 एंड सी अर्निंग है, तो बी की अगर मैं अर्निंग निकालना चाहूँ, बी की अगर मैं अर्निंग निकालना चाहूँ डेली अर्निंग, 300 में से किसकी माइनस कर दो, ए और सी की माइनस कर दो। ए और सी की कितनी दे रखी है 188, कितना आ गया 112 आ गया। अगर आप अकेली ए की निकालना चाहते हो तो 300 में से क्या माइनस करके दिखा दो, बी और सी की, बी और सी की कितनी दे रखी है 152, ठीक है। आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया इसका भी, ₹112 निकल के आ गया। 300 सॉरी 112 नहीं, ये आंसर मेरे पास निकल के आ गया ₹148। अब हमें दिखाना है सी का,
सी की अर्निंग क्या होगी, 300 में से ए की भी माइनस करो और बी की भी उठा के माइनस करो। आंसर आ गया ये 300 माइनस में ये कितना हो गया, 8 2 10, 4 5 6, 260। तो 40 जो है वो अर्निंग सी की हो जाएगी, यानी कि ए आंसर जो है वो मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी एम्प्लॉयड टू डू द पीस ऑफ वर्क फॉर ₹529 के लिए। समझ रहे हो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद वो बोल रहा है A and B together are supposed to do 19 by 23 of work and B and C together 8 by 23 of work. What amount A should pay? A कितना पे करेगा? देखो बिल्कुल प्यार से समझेंगे। अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय A कितना होगा, यहाँ पे B और C मिलकर कितना कर रहे हैं, 8 by 23 कर रहे हैं। A कितना करेगा, 1 में से माइनस कर दो, ये हो गया 15 by में 23। अगर मैं A का और B और C दोनों का रेशो निकाल के देखो तो क्या निकलेगा, 15 बाई में 23 का रेशो हो जाएगा 8 बाई में 23, क्योंकि बी और सी का तो इकट्ठे दे रखा है। 15 रेशो 8 आ गया। अब ए का शेयर कितना हुआ, ए का शेयर अगर मैं निकालूं, ए कितना कर रहा है 15 बाई 23, अपने पास रेशो निकल के आया। एक्चुअल में कितना हो रहा है 529 टोटल हमें दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 529 से, क्या कर दो टोटल मल्टीप्लाई करके दिखा दो। तो ये मेरे पास आंसर बचेगा 23 और ये आ जाएगा 15, 23 23 23 30 और 2, तो 23 दूना 46, 46 46 46 46, 4 और 2 6 6 9 23, 46 आ गया, 46 4 और 2 6 6 9 6 9 23। एक सेकंड 5 to 9 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आ गया 23 into 23। मैं एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करता हूँ, शायद मैंने गलत कट ना किया हो। 3 3 जा 9, 4 3 दूना 6 12, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ₹343 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, पेन टैबलेट थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकंड। चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट अपने को दे रखा है किम कैन डू द वर्क इन 3 days, 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, 2 दिन के अंदर कर रहा है। बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज, 150 रुपए। ठीक है जी, व्हाट इज द शेयर ऑफ द किम, किम को कितने रुपए मिलेंगे अपने को निकाल के दिखाना है। देखो किम का वेजिस क्या है, एक दिन का वर्क कितना है, अगर मैं बोलूं 1/3, उसका कितना है 1/2, क्योंकि दे रखा है ना अपने को 3 days में कर रहा है, ये 2 days में कर रहा है। तो एक्चुअल में इनका रेशियो क्या हो गया 2:3, यानी कि जो किम का शेयर है वो कितना है 2/5, और अपना जो दूसरा बंदा है डेविड का शेयर कितना है 3/5। तो किम का शेयर कितना हो गया 2/5। एक्चुअल में दोनों ने अर्निंग टोटल कितनी की 1/50। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 60 रुपीज जो है वो किम को अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो 60 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, ये जो है वो मेरे पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या बोल के दिखा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 दिन के अंदर करता है। बी अलोन इन 8 days, बी जो है वो 8 दिन के अंदर करता है। ए एंड बी undertook to do for 3200 rupees with the help of C they completed the work in 3 days, 3 दिन के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अगर वो सी की हेल्प लेते हैं तो वो कितना रुपए जो है वो सी को पे करके दिखाएंगे। देखो सबसे पहले सी जो है वो कितना काम करेगा एक दिन के अंदर, अगर मैं देखूं सी कितना काम करके दिखाएगा, यहाँ पे कितना देगा ए अलोन डू पीस ऑफ वर्क। देखो 1/6 तो आपके पास ए कर रहा है एक दिन में, 1/8 जो है वो मेरे पास क्या कर रहा है बी कर रहा है। तो अगर इसने 3 दिन में काम किया, एक दिन का इसका काम कितना हो गया 1/3, तो बाकी काम जो है वो मेरे पास कितना रह गया 1/3 माइनस में 7/24, तो यानी कि 1/24 इसने काम किया। एक तरह से यही हो गया ना, एक एक दिन का एक तरह से माइनस कर दे दो।
एक दिन का मैंने सी का उठाया, ए का उठाया, बी का उठाया, सी में से ए और बी माइनस करके दिखा दिया, सी का एक दिन का काम आ गया। तो अगर मैं ए के वेजेस देखूं, बी के वेजेस देखूं और सी के देखूं, इनका रेशियो कितना अपने को दे रखा है, यहाँ पे 1/24 आ गया ना, 6:8:3, यानी कि एक तरह से हो जाएगा, इसको अगर मैं रेशियो के अंदर डिवाइड करके दिखाऊं तो 1/6, 1/8 और 1/3, इसी को अगर हम रेशियो के अंदर पिक कर रहे हैं ए बी और सी को, क्या रेशियो निकल के आ गया, 4:3:1। ये मेरे पास रेशियो आ गया इसका। और ये किस चीज का रेशियो है, वेजिस का रेशियो है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे, है ना। तो सी का जो शेयर है, वो सी का शेयर मेरे पास कितना आएगा, 1/8 शेयर आ रहा है, और टोटल इन्होंने मनी कितनी कलेक्ट की, 3200 कलेक्ट की, यानी कि सी को कितने रुपए मिल जाएंगे, 400 रुपए मिल जाएंगे वो काम करने के। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से आपने समझा। देखो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, अभी इस तरीके के ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन आपके लिए स्किप करूंगा मैं यहाँ पे, मुझे फटाफट से आपने करके दिखाने हैं जी, ठीक है, और रिप्लाई करना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। देखो 10 men कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 10 बंदे हैं 15 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। 15 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, 12 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। इफ ऑल द 10 men एंड 15, अगर वो सारे इकट्ठे लग जाएं तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो 10 मैन है ना इन 15 days, देखो अगर मैं बोलूं 20 इंटू में 16, अगर मैं डायरेक्ट उठाऊं, 20 यहां दे रखा था ना हमें, कितनी वैल्यू दी हुई है, यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 15, हाँ जी चलो ठीक है। देखो यहां पे अपने को दे रखा है, अगर मैं बोलूं 10 जो मेरे पास मैन है वो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 1/15, ठीक है, और 15 जो वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/12, क्योंकि टोटल अपने को दे रखा है, अपन एक एक दिन का निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों का टोटल बोलूं, ये टोटल एक दिन में कितना करेंगे, 1/12 प्लस 1/15, यानी कि टोटल आ जाएगा इसका 9/60, और इस तरीके से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 3/20। ये हो गया दोनों का। अगर कंप्लीट वर्क हम चेक करें कि कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो क्या करो, एक तरह से 3/20, ये अपने को दे रखा है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आंसर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 2/3, 6 18 प्लस 2 ये। तो ये एक सेम वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए स्किप कर रहा हूं मैं, एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन और पेंडिंग है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए स्किप कर रहा हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाने हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नियर अबाउट हमने उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली जो आपके टाइम एंड वर्क के ऊपर अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। एक जो क्वेश्चन मैंने बीच में वो किया था, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपने निकाल के देखनी है, फटाफट से मुझे उसका बताना है कि आंसर क्या आने वाला है, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी और मैंने इक्वेशन बाद में चेक की थी, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ वर्कशीट भी मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं अर्थमेटिक के अंदर, और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हमारे वीडियो के अंदर, हमारा लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। वो वीडियो भी आपको कुछ ही देर के अंदर मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि बच्चों ने बोला डीआई के कुछ इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस करने हैं, डीआई एंड परसेंटेज आल्सो, तो उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और 2 दिन हमारी क्या चलेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जी, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और इसी तरीके से जो अपनी तैयारी जारी रखो।